जरूरत। बिल्कुल ठीक, 2% दबाव, 300 अंकों की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई 915, 937, 300 अंकों से 295, 294, ठीक है, वो 300 अंकों के आसपास का प्रेशर, 2% वाला 3/4% के पौने 2% की कमजोरी के साथ 960, 970 के जोन्स, ठीक है, 270 अंकों की कमजोरी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। मीनिंगफुल नॉक है, लेकिन फिर भी जो इंडिकेशंस थे उससे अब धीरे धीरे कुछ लोअर लेवल से हम सुधरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड था जब हम इस तरह का मैसिव नॉक लेते तो थोड़ा बहुत रिस्पाइट शायद आता। 980, 981, हम 16,000 के आसपास के लेवल्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोजली वॉच आउट करेंगे। वो 2% दबाव वाला धीरे धीरे 1.5% की कमजोरी की तरफ निफ्टी आता हुआ। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी दोनों मीनिंगफुल नॉक लेते हुए निफ्टी बैंक पौने 2% का दबाव, 600, पौने 600 अंकों की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। और निफ्टी आईटी में 2% से ज्यादा की कमजोरी, क्योंकि ये नैस्डैक, ये ग्रोथ स्टॉक्स, ये सब शायद थोड़ा सा मूड बिगाड़ रहे हैं हमारे आईटी इंडेक्स का भी। पौने 700 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। 970 के लेवल्स, ब्रॉडर मार्केट्स का पेन जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर। 2.5% स्मॉल कैप और 2% मिड कैप दबाव के साथ शुरुआत कर रहा है। दोनों पॉकेट्स वीक और पूरी तरह से बदल गया एडवांस डिक्लाइन। क्या ट्यूसडे का दिन था और क्या थर्सडे का दिन है। 2:10 को 1:10 कह लीजिए, ये रेशियो बन रहा है। वही जो प्री ओपन दिखा भी रहा था, एक बढ़ रहा है तो 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए पौने 2% का दबाव, थोड़ा सा प्रेशर वापस 300 पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ। 50 स्टॉक्स प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, देखते हैं कहां पे इवेंचुअली थोड़ा बहुत रिस्पाइट आता है। ओहो, आईटीसी अपने नंबर्स पे फ्लैट, एक ग्रीन टिक जरूर दे रहा है। बाकी 49 स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। दबाव कहां है? मेटल, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां है? जेएसडब्ल्यू स्टील, उसके बाद टाटा स्टील, हिंडाल्को। परसों जब गैप अप मिला था, परसों जब मोमेंटम पकड़ा था मंगलवार को, तो यही मेटल पैक था जो आउट परफॉर्मेंस तगड़ा दिखा रहा था। आज पिटाई में भी मेटल फिर वही कमजोरी झेलता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी पॉकेट है आईटी। कोई टेक महिंद्रा 3.5% की कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहा है। वो इंडिकेशंस आ भी गए थे जब हमने इंडेक्स देखा था। टीसीएस में पौने 2% का दबाव, एक और हेवीवेट इस तरह का प्रेशर झेलता हुआ आपको नजर आएगा। तो आईटी में एचसीएल टेक आपकी स्क्रीन पे यहां पे कमजोर, पौने 2.5% के आसपास का दबाव। इंफोसिस पौने 3% की कमजोरी। विप्रो धीरे धीरे करके कमजोरी बढ़ रही है सब स्टॉक्स की, 3.5% के दबाव की तरफ विप्रो बढ़ रहा है। सारा आईटी धीरे धीरे कमजोरी और बढ़ा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। बैंकिंग स्टॉक्स देखिए और फाइनेंशियल्स देखिए। एसबीआई वीक, एसबीआई में ख्याल से असित का टॉप ट्रेड भी था, 2.5% कमजोर। एक्सिस बैंक 2.5% की कमजोरी के साथ। बजाज फिनसर्व अब आ गया लोअर पैदान पे, बजाज फाइनेंस के साथ साथ दोनों पौने 3% की कमजोरी झेलते हुए। बजाज ट्विंस जोड़ दीजिए, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब वीक हैं, ऑलमोस्ट 2% की कमजोरी। कोटक महिंद्रा बैंक 2% दबाव। अब और हेवीवेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों 1.5% की कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए इस समय नजर आएंगे। बाकी खैर बात करने की जरूरत नहीं, सबके सब वीक हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जोड़ दीजिए इसमें, लार्सन एंड टूब्रो, और जोड़ दीजिए इसमें एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों पौने 2% की कमजोरी यहां पे दिखाते हुए। ये सारे हेवीवेट्स हो गए जो कमजोर हैं। सिर्फ आईटीसी थोड़ा सा शाइन करता हुआ। पेन कम का ये भी बता देता हूं, फार्मास्यूटिकल में पेन कम है, जबकि ल्यूपिन के तो मेरे ख्याल से बहुत ही खराब नंबर्स थे। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, इन सब की कमजोरी 0.5% से कम की है। ऑटोज में पेन आज थोड़ा कम नजर आएगा आपको, तो कोई एमएनएम, कोई मारुति, कोई बजाज ऑटो, कोई हीरो मोटोकॉर्प, कोई आयशर मोटर्स, सब में आधे से 1% का दबाव है। आधे से 1% का दबाव दरअसल आउट परफॉर्मेंस हो गया निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से। तो ये वो पॉकेट्स हैं जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर स्टेड पे शुरुआत करती हुई। दिखाइए वापस इंडेक्स को, फिर जाया जाए वीरू के पास। 925, 2 पर, अरे बाप रे, थोड़ा सा प्रेशर वापस बढ़ता हुआ। हमने छोड़ा कहां था और कहां मिल रहा है वापस। 15,925 के आसपास के जोन, 2% की कमजोरी, 320 अंकों का दबाव। निफ्टी आईटी 2% कमजोर वाला अब 3.25, 3.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 1000 पॉइंट का निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक नॉक उठाया है और बैंक्स की भी वीकनेस बढ़ गई है। वो पौने 600 वाला अब 750 पॉइंट निफ्टी बैंक दबाव के साथ 2.25% की कमजोरी यहां पे। ब्रेथ थोड़ी सी और वीकर, तो थोड़ा सा और वीकनेस की तरफ भारतीय बाजार बढ़ते हुए। वीरू, दिक्कत भरी ओपनिंग हो गई, थोड़ा सा रिस्पाइट अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कुछ नहीं है। 15,900 के आसपास को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक्स, आईटी, एक बार दिखाइए जरा
फाइनेंशियल्स को दिखाइए स्क्रीन पे, क्योंकि हमने बजाज की दोनों ट्विंस की बात करी थी, हमने एचडीएफसी की बात करी थी, वहां पे भी सेल ऑफ वही 2-2.5% के आसपास का। मेटल्स प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा, इंडेक्स, क्योंकि हमने कई सारे स्टॉक्स मार्क कर रहे थे जो अच्छी खासी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। मेटल्स में तगड़ा वीकनेस शायद आपको देखने को मिले। ये इंपॉर्टेंट वॉकेट्स 3.5% ये 3.5% वो, ये तो चौतरफा दिक्कत वाला माहौल। वीरू, ओपनिंग कैसी लगी एंटिसिपेटेड लाइंस पे, और अब इस तरह के प्रेशर के बाद कैसा लग रहा है मूड, वायदा बाजार में किस तरह का परफॉर्मेंस स्टॉक्स का? देखिए आशीष, इस दिन की प्लेसमेंट ऐसी है ना, ये गुरुवार है, और आप अपना कल और परसों का यानी सोमवार और मंगलवार और बुधवार का जो ऑप्शन बेस था 16,000, 16,100, 16,200, उसको वॉलिड कर चुके हैं। वो पुट राइटर ट्रैप्ड हैं, उनको आने में वक्त लगेगा। पुट राइटर्स को दोबारा आने में, इंट्राडे बेस्ड ढूंढने में पुट राइटिंग में वक्त लगेगा। यानी कुल मिला के मेरा कहने का अगर आप देखें जो क्रक्स ये है कि यहाँ पे पुल बैक ट्रेड करो, इस बात की गुंजाइश नहीं है। आई मीन जब तक मुझे एक्सपायरी डे में लोअर बेस ना मिले, मतलब 15,800 पे, 15,900 पे, 16,000 पे पुट राइटिंग होती ना दिखाई दे, तब तक मैं लॉन्ग ट्रेड लूंगा नहीं। और निफ्टी बैंक दोनों ही अभी सिंक हो रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट पे नहीं है, तो मैं क्या स्टॉप लॉस रखूं अपना, कहाँ शॉर्ट करूं, क्या टारगेट रखूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए आई थिंक आशीष, मैं इंडेक्स से अभी डेटा के अभाव में दूर रहूंगा। लेके आइए जरा प्राइस डैमेजेस निफ्टी के, जरा कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइए जो इस वक्त इस सेलिंग में कंट्रीब्यूट करते हुए, और बैकफुट पे क्या क्या है, कहाँ पर शॉर्ट की गुंजाइश है। अगर आप इस वक्त कंट्रीब्यूटर्स को देखें ना, यहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा पेन है